हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 4 मंथ के बेबी के लिए क्या क्या फूड ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे तो WHO के अकॉर्डिंग हमें 6 मंथ के बाद ही बच्चे को फूड ऑफर करना चाहिए या कोई भी सॉलिड खिलाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और मिल्क में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है उनका। तो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे साइन देते हैं जिससे कि हमको पता लग जाता है कि हाँ, हमारा बच्चा आप सॉलिड खाने के लिए रेडी है। तो अगर आपका बेबी वो सारे साइन दे रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चा रेडी है खाने के लिए और आप उस टाइम पे फूड को स्टार्ट कर सकते हैं या सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं जब हम बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमारा बेबी ब्रेस्ट फीड पे है तो मदर को उतना मिल्क नहीं बन रहा है, बच्चा भूखा रह जाता है, तो उस केस में भी हमें सॉलिड स्टार्ट करना पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण रहते हैं सॉलिड स्टार्ट करने के। तो अगर आपके साथ भी ये सारे कारण हैं सॉलिड स्टार्ट करने के तो आप 4 मंथ में भी बेबी को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं क्योंकि बेबी का जो स्टमक है अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है, उसके और भी सारे ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा उतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। या अगर आप उसको फोर्सफुली खिलाती हैं या आप उसको बहुत ज़्यादा खिला देती हैं तब वो बच्चा वॉमिट कर देता है, या कुछ बच्चों को थोड़ा सा एलर्जी भी हो सकता है उस टाइम पे फूड स्टार्ट करने से। तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। अगर आप उन सावधानियों को रखते हुए बच्चे को सॉलिड खिलाते हैं तो बच्चा आसानी से सॉलिड खा लेगा, उसकी सॉलिड जर्नी बहुत ही अच्छी होगी। सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है कि बच्चे को बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं खिलाना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बच्चे को सिर्फ दिन में एक बार ही सॉलिड खिलाना है। बच्चा अभी 4 मंथ में है, बहुत छोटा है, स्टमक उसका डेवलपिंग स्टेज में है, तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही खिलाना है। अभी बच्चा खाना सीख रहा है तो वो थोड़ा सा निकालेगा भी मुँह से, कुछ खाएगा कुछ निकालेगा, तो आपको सिर्फ 2 चम्मच ही खिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है। और यही चीज़ याद रखनी है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए, मोटा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहती हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे गलत हो जाती है। तो इसीलिए आपको कम खिलाना है और याद रखना है कि बच्चे को दिन में ही सॉलिड स्टार्ट करें। और एक सॉलिड जो भी आप दे रहे हैं, जैसे कि आप अगर कोई भी प्यूरी बच्चे को दे रहे हैं तो एटलीस्ट 3 दिन एक ही प्यूरी दीजिए, एक ही फ्रूट की प्यूरी दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि उस फ्रूट से बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही है या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए आपको दिन में खिलाना है बच्चे को और 3 दिन एक ही फूड खिलाना है बच्चे को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बेबी अभी 4 मंथ का है, हो सकता है कि वो अपना हेड कंट्रोल उतने अच्छे से ना कर पाए या अभी बैठ नहीं पाए, तो आपको बेबी को कुछ इस तरीके की पोजीशन में रखना है। बच्चे का हेड आपके थोड़ा सा ऊंचे की साइड में होना चाहिए और जो नीचे की बॉडी है वो नीचे की साइड में होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो फूड है वो आराम से अंदर जा पाए, वो निगल पाए और बच्चे का जो फूड है वो उसके स्टमक में पहुँच पाए, जिससे कि वो गले में चोक ना हो। तो इस तरीके से हेड थोड़ा उसका ऊँचाई पर रख के ही बच्चे को खिलाएं। तो ये थी कुछ सावधानियां जो अगर आप बच्चे को ध्यान में रखती हैं सॉलिड खिलाने के टाइम पे तो आपको सॉलिड जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है क्योंकि बच्चे को उससे लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अब हमारा फर्स्ट फूड क्या होगा बेबी के लिए जो हम 4 मंथ के बेबी को खिला सकते हैं। तो सबसे पहला जो फूड होता है वो होता है राइस सीरियल। राइस सीरियल लेस एलर्जिक होते हैं, बिल्कुल भी बच्चे को कोई एलर्जी नहीं होगी राइस सीरियल से, इसीलिए और माना जाता है कि राइस सबसे पहले बच्चे को देना चाहिए। फर्स्ट फूड जो होना चाहिए वो बच्चे का राइस से बना ही हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप राइस सीरियल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और राइस सीरियल जो होता है वो आपको होममेड ही देना चाहिए बच्चे को। वैसे तो राइस सीरियल आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जो पैक्ड फूड आते हैं, जो सेरेलैक वगैरह आते हैं वो भी राइस वाले आते हैं, तो उस तरीके से भी आप बच्चे को दे सकते हैं। आपको नेस्ले का मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप वो वाले राइस सीरियल भी ले सकते हैं। आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे हैं, आप उस तरीके से देख के बना सकते हैं। जो राइस होते हैं वो हमारे बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आयरन की जो कमी होती है बच्चों में वो भी फुलफिल होती है राइस से। तो राइस सबसे बेहतर है बच्चे को फर्स्ट फूड में देने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ओट मील। जो ओट्स आते हैं मार्केट में आप देखेंगे जो सिंपल वाले ओट्स आते हैं, एक मसाला ओट्स आता है, एक सिंपल वाला ओट्स आता है, तो आप उनको ले लीजिए, आप उनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उनका पाउडर बना
बना लीजिए और फिर वो उसको बच्चे को बॉयल करके वाटर में आप दे सकते हैं। ओट मील के भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओट मील भी एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट। अगर आप फ्रूट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एप्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी अपने बेबी के लिए एप्पल से स्टार्ट किया था। एप्पल एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, एप्पल में बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों की फेवरेट होती है एप्पल प्यूरी, और बहुत ही आसान होता है एप्पल प्यूरी बनाना। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है एप्पल प्यूरी का, तो आप वो भी देख सकते हैं। उस तरीके से आपको एप्पल प्यूरी घर में बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। उस मेथड से बनाएंगी तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा बनाना प्यूरी। बनाना प्यूरी भी आप बेबी के लिए ले सकती हैं। सेकंड ऑप्शन में बनाना बच्चे को कभी कभी कॉन्स्टिपेट कर सकता है, तो आपको देखना है कि कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। बनाना में भी स्वीटनेस होती है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, तो बच्चे के लिए बनाना बहुत हेल्दी रहता है। इस तरीके की प्यूरी आप बना के बच्चे को दे सकती हैं। नेक्स्ट फ्रूट जो आप बेबी के दे सकती हैं वो है पियर। पियर प्यूरी भी आप बहुत आसानी से बना सकती हैं। जैसे एप्पल प्यूरी बनानी है बिल्कुल वैसे ही पियर प्यूरी भी बनानी होती है। पियर बच्चों के लिए बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। बच्चे चाहे 4 मंथ का हो चाहे 5 मंथ का हो, ईजी डाइजेस्ट हो जाता है पियर, इसलिए आप पियर प्यूरी को भी फर्स्ट प्रीफर कर सकते हैं। पियर भी बेबी के लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट प्यूरी आता है हमारा एवोकाडो की प्यूरी। एवोकाडो जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, ये भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है। लेकिन हर जगह मार्केट में ये नहीं मिलता है। जैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एवोकाडो नहीं मिलता है, तो कभी भी मैं बाहर जाती हूँ तो लेके आती हूँ। तो एवोकाडो अगर आपके यहाँ ईजिली मिल जाता है तो बच्चे को ज़रूर दें। इन सारी प्यूरीज़ की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और भी सारी रेसिपीज़ बच्चों से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। नेक्स्ट आता है हमारा पीस की प्यूरी। जो मटर होती है, मटर के दाने होते हैं, उनकी प्यूरी भी बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। जब भी आप फर्स्ट वेजीज स्टार्ट करना चाहें तो उसमें सबसे पहले पीस ही बच्चे को खिलाएं। इस तरीके से स्टीम करके आपको अच्छे से मैश करके बच्चे को देना है। पीज बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और हमारे बेबी के लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट बेस्ट जो आता है हमारा वो रहता है कैरेट, मतलब गाजर। गाजर की प्यूरी भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें भी नेचुरल स्वीटनेस होती है और गाजर बेबी के लिए बहुत हेल्दी रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। कैरेट की प्यूरी बनाने के लिए भी आपको उसको स्टीम करना है, फिर उसको मैश कर लेना है। आप थोड़ा सा उसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीड उसमें मिला सकती हैं, क्योंकि बच्चा अभी तक ब्रेस्ट फीड पे ही था, तो उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में देंगे तो उसको खाने में ईजी रहेगा। ज़्यादा सॉलिड अगर आप देती हैं उसको तो वो नहीं खा पाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा फाइबर रिच होता है स्वीट पोटैटो और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है, तो इसकी प्यूरी भी बना के आप इजीली बच्चे को दे सकती हैं। जब हमारा बेबी 4 मंथ का होता है तो उसको बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में आपको सॉलिड खिलाना होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि अगर हमारे बेबी को किसी भी फ्रूट से या फूड से एलर्जी हो रही है तो उसमें क्या क्या साइन दिखेंगे। सबसे पहला साइन दिखेगा रनी नोज़, मतलब उसकी नाक बहने लगेगी, आंखों के आसपास स्वेलिंग दिखाई देगी, हाथों में उसके चकत्ते से दिखाई देंगे, कुछ मोटा मोटा स्वेलिंग जैसा दिखाई देगा, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी टंग और लिप्स में स्वेलिंग आ सकती है, उसको थोड़ा थोड़ा कफ हो सकता है। तो अगर इस तरीके के साइन आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बच्चे को उस फूड से एलर्जी हो रही है, तो आप वहीं पे उस फूड को स्टॉप कर दीजिए, आप नेक्स्ट फूड दीजिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।